ओके, सो बेस एड्रेस बेसिकली काम किसके तरीके कर रहा है? बिल्कुल आपके काम कर रहा है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की तरह। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या हो रहा था? हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कुछ एड्रेस दे रहे थे, उस एड्रेस पे जा रहे थे, उस एड्रेस पे भी हमें क्या मिल रहा था? मेमोरी का एड्रेस मिला था और मेमोरी के एड्रेस से फिर हम क्या कर रहे थे? अपनी कंटेंट ऑफ वैल्यू फेच कर रहे थे, यानी कि ऑपरेंड की एक्चुअल वैल्यू फेच कर रहे थे। ठीक है? तो यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, लेकिन अब क्या है कि काफी सारे रजिस्टर्स, मल्टीपल रजिस्टर्स अगर फैच हो रहे हो, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या किया? बेस एड्रेस ले लिया, यानी कि जो मेमोरी का रेफरेंस एड्रेस था जब हम जा रहे थे। अब मैं इसको आपको पीपीटी पे दिखा देता हूँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ। सो बेस एड्रेस में मेरे कहने का मतलब ये है कुछ इस टाइप में, आपका ऑप कोड हो गया और ये आपका ऑपरेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेंड में कुछ वैल्यू मान लो गिवन है 100। ठीक है, ये आपका एड्रेस गिवन होगी। ठीक है, ऑपरेंड में मैंने कहा था कि डेटा होगा या तो एड्रेस होगा। स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। सो ऑपरेंड में यहाँ पे क्या है, कुछ एड्रेस गिवन है, सपोज दैट। ठीक है, अब ये ऑपरेंड क्या करेगा? यहाँ पे कुछ मेमोरी का है, मेमोरी में वो एड्रेस गिवन है 100। अब इस 100 पे हो सकता है 200 गिवन। तो ये जो 200 गिवन है, ये आपका नेक्स्ट मेमोरी का एड्रेस है। नेक्स्ट मेमोरी का आपका क्या है? एड्रेस है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मेमोरी अगले उसमें मिलेगी, यानी कि 2 मेमोरी की बात कर रहे थे, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 200। तो 200 में जो डेटा मिलेगा वो एक्चुअल डेटा होगा। तो ऐसे ही मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे या मल्टीपल मेमोरीज होंगी, तो उसको कैसे फैच किया जाए? तो उसके लिए हमने क्या किया? एक को बेस बना दिया। तो बेस किसे बनाया? इसी को बनाया, क्योंकि यहीं से तो डेटा फैच हो रहा है, इसी के एड्रेस से तो डेटा फैच हो रहा है। तो हमने इसको फैच किया बेस एड्रेस मान के 200। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का हमने क्या किया? इंडेक्सिंग कर दी। इंडेक्सिंग का मतलब, अगर हमें चाहिए सपोज दैट 280 का डेटा, ठीक है, तो यानी कि या तो हम 280 यहाँ पे करें, बार बार स्टोर कराएं, फिर उसके बाद वहां से फैच करें, तो काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म। तो इसका हमने क्या किया? इंडेक्सिंग कर दी 80। तो कितना हो गया? 280। तो ये डायरेक्टली क्या कर देगा? 280 से डेटा फैच कर लेगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है बेस एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं पीडीएफ में। आप सॉरी, बेस एड्रेसिंग मोड मैंने बोला, ये होता है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, क्योंकि इसके इंडेक्सिंग की है। ठीक है, वन सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो गया? आपका बेस एड्रेस प्लस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी कि इसके इंडेक्सिंग रजिस्टर की बात हो रही, इंडेक्सिंग रजिस्टर। तो जितनी भी हम इंडेक्सिंग लेनी होगी, जिसका भी इंडेक्स करना होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे? उसकी इंडेक्सिंग कर देंगे, और बेस रजिस्टर यानी कि जो भी हमारा उसका बेस होगा वो हम बेस एड्रेस ले लेंगे। तो इससे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? उसकी इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। और एक्चुअल कंटेंट ऑफ वैल्यू, जो भी हमारा इफेक्टिव एड्रेस चेंज होगा, तो उसकी कंटेंट ऑफ वैल्यू भी फिर चेंज होगी। तो ये हमारा कहलाता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। सभी को ये एड्रेसिंग मोड सारे क्लियर हैं? तब फिर एक न्यूमेरिकल देखें।
ओके, सभी को क्लियर है? ओके, ओके, मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस से। सो देख लो कि जो लास्ट वाला था इंडेक्सिंग का, ठीक है, उसको बिल्कुल मैच करो रजिस्टर इनडायरेक्ट से या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से। उसमें कर क्या रहे थे, उसमें हम ये कर रहे थे कि जो हमारा एड्रेस मिल रहा था उस एड्रेस पे भी हमें कंटेंट ऑफ वैल्यू नहीं मिल रही, उसमें हमें मिल रहा है मेमोरी का एड्रेस। उस मेमोरी एड्रेस पे हम जब जा रहे थे तो हमें कंटेंट ऑफ वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हमारे पास काफी रजिस्टर्स आ गए, तो इंडेक्स रजिस्टर क्या करता है, उनकी इंडेक्सिंग कर रहा था, ठीक है। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर बेस एड्रेस बना दिया। बेस एड्रेस किसे बनाया, मेमोरी वाले रेफरेंस एड्रेस को, जहां से हम उस डेटा को फैच कर पा रहे हैं। यानी कि अगर हम सपोज दैट 200 हमारा एड्रेस गिवन है, ध्यान से सुनना और उसे लिंक करना। अगर हमें ऑपरेंड में 200 गिवन है, यानी कि एड्रेस गिवन है, उस एड्रेस पे पर्टिकुलर हम गए, तो हमें कंटेंट ऑफ वैल्यू ना मिलके हमें मिला 100, ठीक है। तो वो भी क्या है, मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है। हाँ, मैं शो कर देता हूँ एक बार। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 पे जब गए तो यहाँ पे हमें जो मिला 200, ये नेक्स्ट मेमोरी का एड्रेस। अब सपोज दैट 200 पे भी कोई डेटा है, तो वो एक्चुअली में हमारा ये डेटा ही इफेक्टिव एड्रेस है और इसकी कंटेंट ऑफ वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि ये ऑपरेंड वैल्यू हुई। लेकिन अब ऐसे ही मल्टीपल रजिस्टर्स है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम हर रजिस्टर की यहाँ पे वैल्यू रखें फिर उसके बाद फैच करें। तो इसके लिए क्या किया, इंडेक्सिंग कर दी, तो इसीलिए इसका इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड आया। तो यहाँ पे बेस एड्रेस क्या होगा, बेस एड्रेस हमारा तो यही है ना, क्योंकि इसी से तो एक्चुअल कंटेंट ऑफ वैल्यू मिल रही है, यानी कि एक्चुअल ऑपरेंड वैल्यू मिल रही है। तो यानी कि 200 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, बेस एड्रेस प्लस अब जो भी हमें एड्रेस चाहिए, यानी कि जिसकी भी वैल्यू चाहिए, चाहे 201 की चाहिए, 202 चाहिए, 3 चाहिए, 80 चाहिए, तो हमने उसकी इंडेक्सिंग कर दी। जैसे 280 की वैल्यू चाहिए कि क्या होनी चाहिए एक्चुअल में, तो यहाँ पे हमने 80 कर दिया, तो ये 280 की वैल्यू हमें मिल जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्सिंग करना, ठीक है। क्लियर है अब सभी को? सो न्यूमेरिकल देखें अब। ओके, ओके बेटा। सो आप लोग पेन और पेपर ले लो, और एक न्यूमेरिकल है, पूरे बुक में वही न्यूमेरिकल कॉमन भी है, हालांकि आप लोग ने किया भी है काफी, लेकिन मैं उन लोग से क्वेश्चन पूछूंगा जो मेरे लिए नए हैं इस टाइम, ठीक है। पुराने लोगों से नहीं पूछूंगा, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करना, उनको भी करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए और ये सॉल्व करके बताइए कि इसके आंसर्स क्या आएंगे। मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। ओके, ये आपका मॉरिस मैनो में भी मिल जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। पेन और पेपर ले लीजिए और इसे सॉल्व करके देखिए कि क्या आना चाहिए। ध्यान रखिए, पहले ये बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। जब बन जाए तो एक्नॉलेज जरूर कर दीजिएगा। एक स्टूडेंट का डन हो गया है, बाकियों का भी डन हो गया है क्या?
मतलब अगर डायग्राम डन हो गया तो मैं थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर दूं। ओके, 1 सेकेंड, ये रहा। ठीक है, ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम में किसी को प्रॉब्लम हो, और हो सकता है सभी लोग सॉल्व करें। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जितनी भी एड्रेसिंग मोड हम लोग ने पढ़ी उसी के बेस पे ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू गिवन है 200। इंडेक्स रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं XR से, ध्यान रखिएगा, इंडेक्स रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं XR से। तो ये 100 गिवन है, रजिस्टर की वैल्यू गिवन है 400। ठीक है, ओके, सो डन हो गया होगा काफी लोग का, इतना तो डन हो गया होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, देखो XR को इंडेक्स रजिस्टर बोलते हैं, R1 को रजिस्टर। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप में है, memory having first instruction to load accumulator mode will specify the addressing mode to get operand. Address field of instruction is 500. Find out the effective address of operand and operand value by considering different addressing mode. यानी कि सिर्फ सिंगल बात नहीं हो रहा है, सारे एड्रेसिंग मोड की बात हो रही है, सभी को कंसीडर करना है। और साथ ही साथ क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी इफेक्टिव एड्रेस और उसमें कंटेंट ऑफ वैल्यू। तो आप एक तरीके से टेबल बना लीजिएगा, मैं बता देता हूँ किस टाइप में टेबल बनानी है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डन हो जाए तो बता दीजिएगा। बेटा सॉल्व जरूर करिएगा, ध्यान रखिए, सभी लोग सॉल्व करिए। ओके, दिव्या 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसलिए मैं रुक रहा हूँ कि बाकी लोग नोट डाउन कर रहे हैं, उसके बाद मैं टॉप पे दिखा दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, डन हो गया सभी का। ओके, ओके, थैंक यू बेटा। सो मैं एक बार आपको ऊपर कर देता हूँ, हो सकता है किसी का स्क्रीन में ये रहा कुछ। एड्रेस मेमोरी लोड टू एक्यूमुलेटर 200 एंड मोड 201 address equal to 500, 202 next instruction 399 450 400 700 500 800 600 900 702 325. Okay, so 800 300, R1 equal to 400, PC equal to 200, XR equal to 100, accumulator. Okay, index register memory having first instruction to load accumulator. Mode will specify the addressing mode to get operand. Address field of instruction is 500. ओके, ओके, थैंक यू बेटा। सो अब इसको कैसे, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आए, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है एड्रेसिंग मोड। किस टाइप का एड्रेसिंग मोड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस और कंटेंट ऑफ
वैल्यू। ठीक है, सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करता हूं तो सपोज दैट मैंने पहले लिया इमीडिएट, हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हम पहले कौन सा एड्रेसिंग मोड ले रहे हैं, इमीडिएट। अब इमीडिएट में हमने देखा था क्या कि ऑपरेंड में क्या होगी, डायरेक्ट वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, ऑपरेंड में क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ऑपरेंड में जो वैल्यू मिल रही है, अगर ध्यान हो तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारा लोड करा रहा है एक्यूमुलेटर में, और लोड कराने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है कुछ 500, और ये भी लिखा है एड्रेस। तो इमीडिएट क्या करेगा, इमीडिएट का मतलब हो गया 500 हमारी क्या होगी, कंटेंट ऑफ वैल्यू होगी। और उसका इफेक्टिव एड्रेस होगा क्या, आप में से बताओ, इफेक्टिव एड्रेस होगा या इफेक्टिव एड्रेस 500 होगा, कंटेंट ऑफ वैल्यू 0 होगी, क्या होगा बताओ। इफेक्टिव एड्रेस 201, ओके ओके, एंड 500 वैल्यू, ओके। सो कई लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और बताया है कि इफेक्टिव एड्रेस हमारा 201 होगा और कंटेंट ऑफ वैल्यू 500 होगी। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले आप लोग ट्राई कर लो सभी लोग। मैंने एक हिंट के तौर पे बताया कि कैसे लिखना है इमीडिएट। अगर इफेक्टिव एड्रेस हमारा 500 होगा तो कंटेंट ऑफ वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर हमारा इफेक्टिव एड्रेस 200 बने तो कंटेंट ऑफ वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, फाइंड आउट खुद करना है। अगर डायरेक्ट की बात है तो एड्रेस हमारा 500 गिवन है, तो एड्रेस पे हम गए 500 पे, अब वैल्यू क्या मिली, वो वैल्यू हमारी मिली जो हमारे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की होगी, यानी कंटेंट जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो 500 हो जाएगा और कंटेंट ऑफ वैल्यू जो भी हमारी उसमें प्रेजेंट होगी। तो ये ऐसे आइडेंटिफाई करना आपको, ठीक है। सर इसमें कोई ऑर्डर भी होता है क्या कि किस ऑर्डर में मोड्स लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट प्रोसेस होता है वो यही होता है, सबसे पहले इम्प्लिसिट कर लो, इम्प्लिसिट के बाद इमीडिएट देख लो, इमीडिएट के बाद फिर आप रजिस्टर अगर है तो रजिस्टर, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये बेटर वे ऑप्शन है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डरिंग में ही करना। आप ऑटो इंक्रीमेंट पहले कर सकते हो, ऑटो डिक्रीमेंट, लेकिन अगर गिवन है क्वेश्चन में तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो सर जैसे इस पे दिया था कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है लोड एसी, हाँ तो मतलब कि तो फिर वो इम्प्लिसिट लेना चाहिए था ना, मतलब। बिल्कुल इम्प्लिसिट होना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ भी इफेक्टिव एड्रेस कंटेंट ऑफ वैल्यू तो नहीं होगी ना, उसने तो लोड ही करा दिया ना एक्यूमुलेटर में। ओके सर। ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन को नहीं ले रहे, दिखाने के लिए हमें नहीं जरूरत है, हमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव, क्योंकि उसने बोला लास्ट में क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस एंड कंटेंट ऑफ वैल्यू। सो आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कोई इश्यू आए तो मुझे बताइएगा, वैसे भी मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट आपके लेक्चर में, और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स मैंने निकाली हैं एकेटिव एग्जाम में जो आती हैं, ठीक है, वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आपका जो यूनिट 1 का टेस्ट है, यूनिट 1 का टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। काफी लोगों ने आंसर दे दिए हैं।
वेरी गुड. Okay, very good. And कंटेंट ऑफ वैल्यू, वेरी गुड. भास्कर, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दूंगा, आप ट्राई करो. ठीक है, श्योर, वेरी गुड. वेरी गुड.